समातों के बावजूद हमारी कारकर्दगी ये है कि केस खत्म नहीं हुआ। कई केसेस इल्तवा का शिकार हो रहे हैं। साथ ही जजेस से दरख्वास्त है कि अपने सवालात को रोक कर रखें। चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समात में रिमार्क्स दौरान समात बार बार सवाल पूछने पर चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर को दो टोक दिया। मैं भी इस अदालत का एक जज हूँ, सवाल पूछना एक जज का हक है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे बार बार टोका जा रहा है। जस्टिस मुनीब अख्तर, वकील को कौन टोक रहा है? आप अपने सवाल जरूर पूछें, लेकिन दलाइल मुकम्मल होने के बाद चीफ जस्टिस की हिदायत रोकने के बावजूद जस्टिस मुनीब अख्तर का वकील से फिर सवाल, सिर्फ ये बता दें कि आर्टिकल 191 में लॉ का क्या मतलब है। जस्टिस मुनीब अख्तर का इस्तफसार। एक्ट से सुप्रीम कोर्ट में आज़ादी में मुदाखलत की गई। इससे पार्लियामेंट पर आयद तमाम आईनी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी हुई। सुपरवाइज करने का मतलब तो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना होगा। जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स सिर्फ ये बता दें कि आर्टिकल 191 में लॉ का क्या मतलब है। क्या लेजिस्लेटिव एंट्रीज पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट पर सुपरवाइजरी का इख्तियार देती हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर का वकील से इस्तफसार। अगर आर्टिकल 191 को लेजिस्लेटिव एंट्री 58 के साथ मिलाकर पढ़ें तो पार्लियामेंट के पास कानून साजी का मुकम्मल इख्तियार था। जस्टिस मंसूर अली शाह का वकील से मुकालमा, अगर लॉ का मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता तो आइन साजों ने भी यही लिखा होता। जस्टिस आयशा मलिक। नवाज शरीफ के पाकिस्तान जाने के लिए दुबई से स्पेशल तैयारा बुक करवा लिया गया। खुसूसी परवाज को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा। फ्लाइट में तकरीबन 150 से अफराद की गुंजाइश है। दुबई से कारकुन और सहाफी भी साथ होंगे। नवाज शरीफ आज लंदन से सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। एक हफ्ता कयाम होगा। 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे। अवाम के दिलों में नवाज शरीफ की मोहब्बत की तख्ती लगी है। चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। जब सब कहते हैं कि पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता, नवाज शरीफ ठीक करके दिखाता है। कायद नून लीग महंगाई से निजात की जमानत है। वो कौम को मसाइल से छुटकारा दिलाने के लिए आ रहे हैं। मरियम नवाज की यूनियन काउंसिल अहदेदारों और कारकुनों से मुलाकात में गुफ्तगू। 21 अक्टूबर से मायूसियों के बादल छटना शुरू हो जाएंगे। आवाम घरों से निकलें, मुआशी तरक्की के मैमार का इस्तकबाल करें। महंगाई में कमी, तालीम और मुफ्त इलाज के लिए नवाज शरीफ का साथ दें। पूरे पाकिस्तान में दानिश स्कूल बनेंगे और नौजवान को रोजगार मिलेगा। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का आवाम के नाम पैगाम। नवाज शरीफ की वापसी के लिए कारकुनों को मुतहरिक करने का मिशन। मुस्लिम लीग नून के जेहलम और जड़ावाला में बड़े पावर शो। पाकिस्तान नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। नवाज शरीफ को हराने की कोशिश करने वाले हर बार हार गए। खुर्रम दस्तगीर खान का खिताब, नवाज शरीफ अवाम की खुशहाली की नवीद, सबूत और दलील है। नवाज शरीफ ने हर बार बहरान को शिकस्त देकर कौम की तकदीर बदली। तलाल चौधरी, नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनकर मुल्क को मुआशी मुश्किलात के भंवर से निकालेंगे। बिलाल अजहर कियानी का लीगी कारकुनों से खिताब। इलेक्शन जनवरी के आखिर में होंगे तो आधे मुल्क में बर्फबारी हो रही होगी। वोट को इज्जत दो का नारा उस वक्त था जब खतरा था। काबीना में पीपल्स पार्टी मंजूरी देती है, बाहर आकर कुछ और कहते हैं। कौम के सामने सही बात करें, धांधली कराकर हमें इधर उधर नहीं किया जा सकता। हमारे पास इतनी ताकत है कि फिर आपको काम नहीं करने देंगे। तुम पार्लिमानी निजाम में चोरी करते हो और हमारा हक मारते हो। हमारा हक मारा जाएगा तो दिखा देंगे कि हमारी ताकत क्या है। सर्वे वहां करवाए जाते हैं जहां मतलूबा जहनीत के लोग होते हैं। चेयरमैन पीटीआई ने अमेरिका के खिलाफ चूरन बेचने की कोशिश की जो नाकाम हुई। गुज़श्ता हुकूमत ने इजराइल को तस्लीम करने की तरगीब दिलाई। फलस्तीन के मसले पर इस्लामी दुनिया को एक जिस्म बनकर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए। मौलाना फजल रहमान की मुल्तान में गुफ्तगू।
निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। पाक फौज की जानिब से सरकारी महकमों के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए पूरी कुव्वत के साथ सपोर्ट किया जाएगा। वसाइल की लूटमार और मनफी सरगर्मियों की वजह से मुल्क को होने वाले मुआशी नुकसानात को रोकेंगे। आर्मी चीफ का इजहार ख्याल। इजलास में गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी के बारे में ब्रीफिंग। रियासती इदारे और अवाम सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद हैं। शुरका का अज़्म। इजलास में गैर मुल्की करेंसी को रेगुलराइज करने और बलोचिस्तान में सरमायाकारी काउंसिल के इकदाम पर पेशरफ्त का जायजा। निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से बलोचिस्तान हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। बलोचिस्तान मादनियात से मालामाल है। सूबे में समाजी और इक्तिसादी तौर पर तरक्की लाना होगी। हुकूमती इकदाम से इलाके के लोगों के लिए मुआशी सरगर्मियाँ और रोजगार के मौके पैदा होंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का खिताब। स्मोक का रोग। निगरान पंजाब हुकूमत को 2 माह के लिए हर बुध को लाहौर बंद करने की तजवीज़ दे दी गई। इत्तलाक 18 अक्टूबर से होगा। स्कूल्स, मार्केट्स और सरकारी और निजी इदारे बंद किए जाएंगे। वर्क फ्रॉम होम होगा। ताजिर इतवार को दुकानें खोल सकेंगे। इंतजामिया ने तजवीज़ हुकूमत को दे दी। हतमी फैसला सूबाई हुकूमत करेगी। हमास और इजराइल में जंग। हमास के हमलों में हलाक इजराइलियों की तादाद 1100 तक जा पहुंची। 2741 जख्मी। हमास के हमलों में 11 अमरीकी भी मारे गए। अमरीकी महकमा खारजा की तस्दीक। हमास के इजराइली इलाकों पर लगातार हमले जारी। टैंकों और तैयारों को निशाना बनाने लगे। हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड ने जमीनी कार्रवाई भी शुरू कर दी। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बर्बरियत। इसराइल जंग के उसूल भूल गया। सहूनी अफवाज, बुजुर्ग, खवातीन, जख्मियों और हस्पतालों को निशाना बनाने लगे। 100 शहरी मकामात पर वहशियाना बमबारी। 770 फ़लस्तीनी शहीद, 4000 से ज़ायद जख्मी। शहदा में 143 बच्चे और 105 खवातीन शामिल। इजरायली तैयारों का जख्मियों को अस्पताल ले जाने वाली 4 एम्बुलेंसेस पर भी हमला। इजरायली बहरिया की भी गजा के साहिल पर बमबारी। गजा में पनाह गजीन कैंप पर भी फसाई हमला। दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद। गजा के हॉस्पिटल्स में अद्वियात और दीगर तिब्बी सहूलियात का शदीद फुकदान। मकासद हासिल कर लिए। तवील जंग के लिए भी तैयार हैं। हमास का ऐलान। मुज़ाकरात नहीं होंगे। इजराइल को उसकी ज़ुबान में जवाब दिया जाएगा। पहले जंग बंदी, फिर बातचीत आगे बढ़ेगी। 150 से ज़ायद इजरायली फौजी हमास की कैद में हैं। इजराइल की फ़लस्तीनियों पर हर यलगार के जवाब में एक सहूनी कैदी मार दिया जाएगा। गजा पर हमले के नतीजे में हलाक किए जाने वाले हर इजरायली कैदी की फुटेज जारी की जाएगी। हमास ने इजरायली फोर्सेस को खबरदार कर दिया। इजराइल की किसी भी अहमकाना कार्रवाई का मुंह तोड़ और तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। तेहरान ने इजराइल को मुसलसल धमकियों के बाद खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने इजराइल पर हमलों में हमास की मुआवनत का इल्ज़ाम भी मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीनियों के नाजायज़ सहूनी हुकूमत के घिनौने जराइम के खिलाफ दिफा जायज़ है। ईरान का 2 टोक मौक़िफ़। इराक और ईरान का OIC का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। अरब लीग का इजलास आज होगा। सऊदी वली अहद खित्ते में कशीदगी रोकने के लिए मुतहरिक। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का मिस्र, फ़लस्तीन और अर्दन के सदूर से फ़ोन पर राब्ता। इजराइल और हमास के दरमियान जंग और गजा पर हमलों के बारे में तबादला ख्याल। आम शहरियों की जिंदगी और खित्ते की सलामती को लाह खतरात पर भी बातचीत। अमन की वापसी के लिए बैनुल-अक़वामी और इलाकाई कोशिशें तेज करने पर इत्तफाक। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ मुतालिबात पर साथ देने का अज़्म।
अमरीका, बरतानिया समेत दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरे। न्यूयॉर्क और लंदन में सैकड़ों अफराद फ़लस्तीनी परचम उठाकर सड़कों पर आ गए। ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका मुजाहिरीन का निहत्थे फ़लस्तीनियों पर इजरायली हमले बंद करने का मुतालबा। यमन, ईरान, इराक, तुर्किया और उर्दन में हमास के हक में एहतजाज। लोगों की बड़ी तादाद ने फ़लस्तीनी परचम उठाकर इजहार यकजहती किया। इजराइल फ़लस्तीन जंग के असरात। आलमी मंडियों में तेल महंगा। ब्रेंट खाम तेल $88 फी बैरल के करीब पहुंच गया। WTI खाम तेल की कीमतें $86 फी बैरल से बढ़ गई। कशीदगी से मशरिक़ वस्ता की स्टॉक मार्केट्स मंदी का शिकार। रुपए की कदर मजीद मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर $1.14 सस्ता $280.51 पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 कमी से $280 का हो गया। सोने की फी तोला कीमत में 15,500 रुपए कमी। कीमत 1,99,500 रुपए हो गई। सोने का मार्केट रेट 12 सितंबर 2023 के बाद अब जारी हुआ है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। अदालत में चेयरमैन PTI के अडयाला जेल में बेटों से टेलीफोन पर बात करने की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने चेयरमैन PTI के बेटों से फोन पर बात कराने से इनकार कर दिया। अडयाला जेल सुप्रिंटेंडेंट ने जज अबुल हसन जुल्करनैन की अदालत में जवाब जमा करा दिया। अदालत ने कैदियों से फोन पर बात कराने से मुतालिक जेल SOP तलब कर लिए। इलेक्शन कमीशन ने PTI का इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। PTI को बल्ले का निशान ना दिया जाए, वकील की इस्तदा। PTI को पहले ही बल्ले का निशान दिया जा चुका है। इस निशान से मुतल्लिक केस ज़ेरे समाअत है। इलेक्शन कमीशन हमारी दरख्वास्त को इस केस से मुंसलिक कर दें। वकील दरख्वास्त गुजार। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का गुजरांवाला का 4 घंटे तवील दौरा। शहरी सहूलतों का जायजा। पार्क्स में सफाई के नाकस इंतजामात का नोटिस। PHA गुजरांवाला के डायरेक्टर जनरल को सख्त वार्निंग। 7 रोज में सूरत हाल बेहतर बनाने की हिदायत। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को शहर की सफाई का हुक्म। निगरान वज़ीर आला ने टीचिंग हॉस्पिटल में ज़चगी के दौरान खातून के जाँ बहक होने के वाक़े की इंक्वायरी की भी हिदायत दी। मोहसिन नकवी अचानक गुजरात के अजीज भट्टी अस्पताल भी पहुंचे। बद इंतजामी और मरीजों की शिकायत पर MS को तब्दील कर दिया। अस्पताल की अपग्रेडेशन 40 करोड़ से जारी है। वज़ीर आला को हुक्काम की ब्रीफिंग। रान से बाबूसर टॉप तक बर्फबारी। पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। नज़ारे सफेद। वादी नीलम में भी वक्फे वक्फे से बारिश। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई।